ये तो फेल ही है। चलो भैया स्टार्ट करें अपन। भाई साहब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अपन आ चुके थे डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉइंट्स के डिस्टेंस के फॉर्मूले निकालना है आपको। आगे थे के सारे आंसर आप लोगों के करे थे क्या? होमवर्क किया? कौन सा होमवर्क? अरे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे। हाँ, तूने किए होमवर्क? आ गए क्या घर वाले? खुद जाना है क्यों? अब साइकिल से आ जाएगा? ठीक है चल जा। बेटा गोबर लगा के लेके आऊंगा, ध्यान दे ले तो। क्लास नाइन्थ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो, मैंने आपको बेटा मैं डिस्टेंस फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना सिखाया था। डिस्टेंस फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना सीख ले तो। पहले वाला कर लेंगे जब बाद में, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला सीख ले, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला मैं दोबारा सिखा रहा हूँ ना। आ जाओ। सपोज करो बेटा अपन को निकालना है डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? देयर आर टू पॉइंट्स बेटा, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बेटा -5, 3 और बी पॉइंट का है बेटा 2, -4। ठीक है, दीज आर द टू पॉइंट्स। और इन दो पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। इन दो पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है भैया। ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा लाइन का? फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट में। दिस वॉज द फॉर्मूला। भाई मैंने आपको ये बताया था। किसका है भाई फोन? मैं तेरे को एक नंबर दूंगा, उस नंबर में जाके कॉल करना, वहां पे बुक कराना बेड वेड। नशा मुक्ति केंद्र का नंबर है। तो पता ही नहीं, बैग में भाई साहब वाइब्रेट हो रहा है, रिंग बज रही है, बोले मैंने ही आया है। आ जाओ बेटा मेरे बच्चों, समझो बात को। ये क्या है मेरा x1 y1? क्या है मेरा ये x1 y1, x2 y2? बेटा देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। मैंने आपको तब भी बताया था आप इन दोनों में से किसी को भी x1 y1 मान सकते हो। सामने वाला क्या हो जाएगा? x2 y2 हो जाएगा। भले चाहे तो x1 y1 इसको मान लो, x2 y2 इसको मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई अपन को? नाउ पुट दी वैल्यूज। हमें क्या करना है? x2 में से x1 माइनस करना है। x2 इज 2, माइनस का क्वेश्चन हमारे पास फॉर्मूले में माइनस है, और यहाँ पे फिर हमारे पास में x1 की वैल्यू दोबारा माइनस में है, तो -5। y2 कितना है? -4, हमारे फॉर्मूले में माइनस है। फिर y1 कितना है? 3। बेटा 2 माइनस -5 तो +5 हो जाएगा। 2 + 5 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। -4 और -3 7, -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? या तो √98 कर लो, या फिर हमारे पास में आंसर आ जाएगा 7√2, जो आप चाहो वो है जी। ओ मेरे भैया, माइनस का 7 का स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया -7 इंटू -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7 और 49 आ जाएगा आंसर। अरे अरे, चलो भाई समझ में आया? कोई दिक्कत है भाई? कोई परेशानी? हाँ पता नहीं कहाँ से गांव से आए लोग। हाँ भाई आगे क्या समझ में आ गया? अब आगे क्या लिखोगे? यूनिट। क्या लिखोगे इसके आगे? यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा हमारे पास में? हो गई दिक्कत? इसमें दिक्कत है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 अपन ने देख लिया, तो यहाँ पे पुट कर दिया, ये आंसर आपका आ गया है जी। नहीं, x1 पहले लो चाहे बाद में लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? हाँ समझ में आ गया आप लोगों को? भाई लॉजिक समझ में आया? आया?
काहे के लिए चल रहा था क्या आपका? तो उनको एक बार लकी सर को बोल के आप पीछे का रूम खोल के आए। ठीक है भाई, समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन तू कर दोगे मेरे सामने? आ जाओ। अभियुक्त, स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। हाँ तुमको भी करना है। चलो स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। इसका आंसर निकाल के बताएं मुझे अभियुक्त, जल्दी। मजा मस्ती नहीं, देख भाई इस सेशन में रैंक रैंक 1 चाहिए नहीं चाहिए तेरे को? पेन तो मेरे पास भी नहीं है। ले मिल गया। पेन तू भी रख। सारे भगवान को याद कर रहा हूँ। सारे कर लिए मैंने, यू करके यू करके यू करके सब कर लिए मैंने। करके बताइए, क्या आप लोगों का आंसर आया? किसका? रूट 26 आएगा। ओ, 26 आएगा रूट। अब तू जाने, मैं क्यों जानूं?
अरे समझ में आया क्या? आ गया क्या? अब एक क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करूं या पहले इस पे ही थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहेंगे, बताओ? इस पे प्रैक्टिस करना चाहोगे? तो आइए एक और क्वेश्चन करिए। आप लोगों के सामने प्रस्तुत है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए करके बताइए, अब की बार गलत नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, आ गया? नहीं आया? संघर्ष कर रहे हैं आप अभी तक? है जी? हाँ बिल्कुल 185 आएगा। आईएसडी दे दो। आईएएस की पोस्ट के लिए? बेटा जी आईएएस पोस्ट के लिए आपको पहले आरएस का एग्जाम देना, ओ यूपीएससी एग्जाम देना पड़ेगा। है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो मुझसे पूछना है। सी, चार्टर्ड अकाउंटेंट? तो यूपीएससी, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार पब्लिक, हाँ। यूपी पीसीएस भी होता है। पीएस, ऐसे आरपीएससी भी है आरएस के लिए। चलो भाई। अरे मेरे बच्चों, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, रुका हुआ हूँ मैं। इसके बाद मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बातें नहीं, ओए बात तो नहीं करने का। इसका आंसर है रूट में 185। 185। हाँ तो 121 तक आ गया ना बिडू?
तो -3 और -5 कितना होता है? -8। हाँ तो ये भी तो करिए। -3 और -5 कितना होता है? -8 होता है। इसे प्लस प्लस लगेगा। ये लो। दूं क्या? ऐसे एक और दूं क्या? अरे अभी दूंगा ना घुमा के, रुक जा तू। मैं हाथ और पैर दोनों घुमा के दूंगा तेरे को। आ जा। लो बेटा, अब की बार तो ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं ना, तुम लोगों को ऐसा लगेगा अरे सर क्या पप्पू क्वेश्चन याद कर रहे हो आप। चलो, ए है -2 0, बी है बेटा 4 - 5। बेटा -5 है, -5। दोबारा लिख देता हूँ, -5। चलो, तुम्हें आने दे। रूट क्या दिक्कत है? रूट से डरते हैं क्या अपन? अच्छा तो ठीक है, दे देंगे। अभी पहले ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? रूट से कोई डरने की वाली बात है ही नहीं सर जी, क्या बात कर दी आपने। आओ बच्चों, अब बेटा इसके अंदर हमारे पास में टाइप 2 का क्वेश्चन आता है। डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेटा टाइप 2 का क्वेश्चन आता है, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्या हो गया भाई? तुम लोग मजाक में ले लेते हो मेरी बातों को। आ जाओ, अब आ जाओ। ए जो है बेटा हमारे पास में वो x,3 है। हाँ आराम से पी ले, इतनी मतलब पी ले इंसान को। चलो चलो, बातें नहीं। चलो बेटा, अब मेरी बात समझना आप। आपको ए कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x,3, बी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,-4, और इन दोनों का डिस्टेंस दे रखा है ए बी इक्वल टू 98 √98। यानी हमको डिस्टेंस गिवन है, हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है।
और बोला है कोऑर्डिनेट कितने, जो ये x है ना बेटा इसकी वैल्यू निकालो। सर कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि जो ए बी का डिस्टेंस होता है वो बराबर होगा हमारे किसके, x2 माइनस x1 के स्क्वायर के प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर के बराबर। अब जो ये a और b का डिस्टेंस है बेटा ये कितना गिवन है, √98, तो यहाँ पे √98 लगाएंगे। अब सुन में ये बात, अब यहाँ पे x2 माइनस x1 करो तो ये x2, ये y2, ये x1, ये y1, तो x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है x। समझ रहे हो आप लोग? भाई x2 कितना है 2, x1 कितना है x, इसका स्क्वायर, y2 कितना है माइनस का 4, y1 कितना है 3। समझ रहे हो? बहुत इजी है। हमको इस बार डिस्टेंस गिवन है, कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे को एक x छुपा के दे रखा है, तो उस x को निकालना है अपन को, उस x को निकालना है। तो पहले x2 निकाला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करना है तो 2 माइनस x का स्क्वायर कर दिया, y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं। √98 बेटा बता ये क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी बन गई। कौन सी प्रॉपर्टी? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी। क्या आपको याद है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी का? हाँ से याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर दो, ए क्या है इसमें 2, ए क्या बेटा 2, बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर कर दो। भैया ए क्या है 2, बी क्या है x, माइनस 2ab यानी 2, ए क्या है 2 और बी क्या है हमारा x। बेटा ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, माइनस का 2ab है। प्रॉपर्टी को खोल दिया। ये क्या है -4 और -7 मतलब -3 मतलब -7, -4 -3 मतलब -7, और -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा हमेशा पॉजिटिव 49। कोई दिक्कत है? मेरे बच्चे रूट से रूट गया, दोनों तरफ रूट था कट गया, तो आंसर क्या आया 98। 2 का स्क्वायर 4, काट सकता था, नहीं काटने का अच्छा हुआ हमारा, हमको प्यारा लग रहा था। अब हमको चुभ रहा था, हम हटा दिए तो तुम्हारे को काहे तुम्हारी किडनी में दर्द हो रहा है बे? किडनी में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? आओ यहाँ पे आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 4x, क्या हो गया बेटा 4x, और ये प्लस का 49। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? इस 98 को वहां ले जाऊं क्या? ले जाओ सर, इस 98 को वहां ले जाओ, तो कितना आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 प्लस 49 कितना हो गया बेटा 53, और माइनस का 98, माइनस का है, हाँ बिल्कुल लाइक टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो सॉल्व कैसे होगा? एक्स की वैल्यू निकालनी है अपन को। अब आओ, है 4 प्लस 49 53, आइए माइनस का 98 हो गया ना, हाँ ठीक है। तो इसमें कितना आंसर आया? इसमें आइए हमारा आंसर आ गया माइनस का 4 और 5। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बताया था मैंने आपको, मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है आप लोगों को? तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके बताओ उसका, यहां तक करो क्वेश्चन, मिडिल टर्म स्प्लिट करके बताओ। चलो देखते तुम्हारे। अरे बच्चों मैं तो पास हो चुका हूँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। ये आ रहा है 335, तो इससे हमारे, अरे फैक्टर किए हैं बेटा ये 45 के, 3 इंटू 3 इंटू 5, दो फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 9 और 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 बन जाएगा, इसलिए बेटा हम 9 और 5 को ले लेंगे यहाँ पे। अरे आता नहीं आता मिड टर्म स्प्लिट, तब तो बताओ ना मैं, आता है तो बता देना मेरे को, नहीं आता तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा ये वाला, किसी भी कीमत में नहीं होगा। अरे बेटा अगर मिड टर्म स्प्लिट करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो ए होता है यानी यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है उसको सी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे 1 था, 45 था, तो सी से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 45, 45 के क्या करे फैक्टर्स करे,
और ऐसे फैक्टर्स दो फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है जिसको अगर माइनस से प्लस करे तो बीच वाला बनना चाहिए। तो 9 माइनस 5 करने पे बीच वाला बन रहा है। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाले टर्म का माइनस साइन कॉपी कर लेंगे, माइनस साइन चुरा लाएंगे। 4x, 4x कैसे आएगा, 9x माइनस 5x, तो 9x करा, अब माइनस का 5x गया, पर अगर मैं माइनस माइनस का दोनों साइन लगाऊंगा तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का 14x, तो मुझे बीच में प्लस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस का 9x और प्लस का 5x बना के ही माइनस का 4x आएगा। अगर नेगेटिव साइन लगाता तो माइनस का क्या आता बेटा, हमारा 14x आता। अब ई दो में कॉमन निकालिए, ई दो में कॉमन निकालिए, ई में कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन है तो x माइनस 9 आ गया, ई में कॉमन निकालेंगे तो 5 है, 5 में बेटा x माइनस 9 कॉमन आ गया। ये दोनों ब्रैकेट हमारा सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आया मतलब गलत किए हैं आप। आराम से सोचिए, नहीं आया तो मैं हूँ, धीरे धीरे समझाने के लिए भी हूँ। अगर मेरे टर्म नहीं आता तो भाई कोई बात नहीं है, हम है, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा सिखाऊं, आ जाओ। एक्स स्क्वायर और 9x में कॉमन क्या है बेटा, वेरिएबल कॉमन है, नंबर तो कॉमन है नहीं, तो वेरिएबल कॉमन में x कॉमन था, निकाल लिया, तो बचा क्या x माइनस का 9, इधर x और इधर x है नहीं तो वेरिएबल तो कॉमन नहीं है। नंबर में 5 नंबर कॉमन है, तो 5 कॉमन निकालेंगे तो बेटा बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ 5 नुक्के 45, 45। 4x कहाँ गया, 4x को तो 9x और 5x में तोड़ देते हैं, यही तो होता है मिडिल टर्म स्प्लिट की, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो। ये ब्रैकेट कॉमन है तो ये ब्रैकेट को निकालिए, तो बाहर वाला ही ब्रैकेट बन जाएगा, और ये सब जो है जीरो के बराबर होता है, ये सब किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। तो एक तो x माइनस 9 हमारा जीरो के बराबर होगा, और एक x प्लस 5 हमारा जीरो के बराबर होगा, माइनस 9 वहां चला जाएगा तो x की वैल्यू 9 आ गई, और एक x की वैल्यू माइनस 5 आ गई, और यही हमारे आंसर है, दो वैल्यू आएगी x की। और बेटा अगर आपको आंसर चेक करना है ना, एक्स की वैल्यू निकालना है, ऐसे निकलेगी बेटा, कोई दूसरा तरीका नहीं है इसका, नहीं है। अरे क्वेश्चन आता है, ये आपके बुक में भी है, बुक निकालो साहब, दिखा दूं मैं क्वेश्चन आपको, ऐसा लग रहा है तो। बेटा देखो, मैंने बस इस क्वेश्चन को पूरा कॉपी किया था, देख रहा है आपको क्वेश्चन, ए बी का डिस्टेंस क्या था हमारा, -5, 3 और 2, 4 के अंदर √98। मैंने बोला ए बी का डिस्टेंस √98 है, यहाँ वैल्यू छुपा ली, एक्स की वैल्यू छुपा ली, तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस का 5 आनी चाहिए, देखो आ गई माइनस का 5। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन को बस कॉपी किया था पूरा, उसका डिस्टेंस निकाला था, डिस्टेंस यहाँ पे पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू की जगह एक्स लिख दिया मैंने बस। क्या नहीं है क्या बात कर दी, मैंने आज ही सिलेबस में देखा है, न्यू सिलेबस में है, मुझे तुमसे जीवन की हद तक है। फाइंड द डिस्टेंस है हमारे पास में, पॉइंट और नेक्स्ट एक्सिस है हमारे पास में, कोलिनियर वाला है हमारे पास में, ट्राइंगल वाला है हमारे पास में, वर्टेक्स वाला है हमारे पास में, रोम्बस वाला है हमारे पास में, सर्कल वाला है हमारे पास में। दोनों की सेम बुक ही तो है, सेम ही तो है। ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो क्या हुआ, बचना क्या होता है, आना तो है ही है, ले अरे आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कौन सी बड़ी बात है, ये रहा। अब हम क्या करें, तो अब कराएंगे जब आपको करना पड़ेगा ना,
और हमारा विश्वास करिए, हमने आज ही पूरा एनसीईआरटी का इसे चापड़े हैं हम पूरा पूरा, कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं। अरे जरा लिखिए तो क्वेश्चन को, फालतू बहुत बकवास करते हैं जैसे भौजाऊ करती है ना। आई डोंट नो मैन, कहाँ जाना तेरे को, मम्मी से बात करा। बेटा अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट है
वो x कॉमा जीरो है। एक पॉइंट है जिसका अगर हम देखा जाए तो ये वो पॉइंट जो है वो x कॉमा जीरो है। अरे चुप रहे, x कॉमा जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा? x कॉमा जीरो का मतलब समझ रहे हैं आप? लेट मी यू नो टेल यू। x कॉमा जीरो का मतलब हो गया, हमें ये पता है कि भैया ये पूरी x एक्सिस होती है। क्या होती है बेटा? x एक्सिस होती है। x कॉमा जीरो का मतलब हो गया कि भैया यहां से लेकर यहां तक कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो कोई भी पॉइंट, कोई भी हो सकती है। सर क्यों यहीं पे क्यों? क्योंकि बेटा y जीरो दे रखा है। y क्या दे रखा है? जीरो दे रखा है। अगर y जीरो दे रखा है इसका मतलब क्या होगा हमारे पास में, कि इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो पॉइंट है वो ऑन दी एक्स एक्सिस होगा। कौन सी? पॉजिटिव। अगर माइनस एक्स कॉमा जीरो दे जाए तो कहां आएगा पॉइंट? यहां आएगा। माइनस एक्स कॉमा जीरो में यहां आएगा। अगर जीरो कॉमा वाई हो जाए तो पॉइंट कहां आएगा? यहां आएगा, इस एक्सिस पे। समझ रहे हो? और अगर मान लो जीरो कॉमा माइनस वाई हो जाए तो कहां आएगा? यहां आएगा। समझ में आया लॉजिक? कि वो पॉइंट यहां पे कहीं पे भी हो सकता है। अगर एक्स कॉमा जीरो दे तो यह पॉइंट यहां पे कहीं पे भी हो सकता है, इस लाइन पे होगा। या तो एक्स कॉमा जीरो बोल दे या फिर बोल दे ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो भी बात सेम है। या तो माइनस एक्स कॉमा जीरो बोल दे या फिर बोल दे ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो भी बात सेम है। जीरो कॉमा वाई बोल दे या फिर बोल दे ऑन द वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो भी बात सेम है। और जीरो कॉमा नेगेटिव वाई बोल दे तो अपन बोल देंगे भैया ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस, तो भी बात सेम है। तो इसमें समझ में आया आपको कि वो पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करना है? कोई दिक्कत है? अब मैं आपको बोलूं कि भैया हमारे पास के ऊपर x के पास में कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x कॉमा जीरो है, ठीक है? और एक ऐसा पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट टू कॉमा थ्री है, और एक ऐसा पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में लेट्स सपोज माइनस टू कॉमा माइनस थ्री है, ठीक है? ये दो पॉइंट है और ये इस तरीके से बने हुए हैं, इस तरीके से बने हुए हैं मेरे बच्चों, इस तरीके बने हुए हैं कि a से लेकर b तक, सॉरी, ए से लेकर इस पॉइंट को सी नाम देता हूं, तो ए से लेकर सी तक की जो दूरी है वही दूरी हमारे पास में बी से लेकर सी तक की है, बी से लेकर सी तक की है। समझ में आया आप लोग लॉजिक? इसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि सी ए और ए का डिस्टेंस है वो बराबर है बी और सी के डिस्टेंस के, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि भैया बी एंड ए जो है वो इक्वल डिस्टेंस है सी से। अरे नहीं समझ में आया क्या? लो, सपोज करो बेटा ये हमारे चिंटू भैया का घर है, हमारे चिंटू भैया का घर, चिंटू भाई। ये हमारे क्या नाम है उसके, चिमटी दीदी का घर, ठीक है? और ये हमारे कौन से, गोगा आदमी का घर, ठीक है? ये हमारे गोगा आदमी का घर। अब मैं आपसे बोलूं कि चिमटी दीदी चाहे भले ही चिंटू भैया के घर चल जाए तो भी जितना दूर है, जितना दूर है उनका घर, उतना ही घर दूर हमारे गोगा भैया का घर है चिंटी दीदी से। यानी कि इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस बराबर है। चिमटी दीदी चाहे इनके घर चल जाए तो भी सेम डिस्टेंस जाना पड़ेगा, चिमटी दीदी चाहे गोगा आदमी के घर चल जाए तो भी सेम डिस्टेंस जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि दोनों के दोनों इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है यानी इक्वल डिस्टेंस पे। समझ में आया? कहीं ना कहीं क्या है, दोनों के दोनों इक्वल डिस्टेंस पे। समझ में आया आप लोगों को कि भैया ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है? तो इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं क्या निकालूंगा? डिस्टेंस निकाल लूंगा। इन दोनों का डिस्टेंस में डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लूंगा, और जब दोनों को बराबर रख दूंगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ भैया दोनों बराबर है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? आगे बढ़ूं? क्वेश्चन कराऊं? लाओ क्वेश्चन दो मेरे को, एक बुक दो कोई भी, ला दे तेरी बात निकली हुई। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, आ जाओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे ऐसा कौन सा पॉइंट होगा विच इज इक्वी डिस्टेंस
which is equidistant from 7, 6 and -3, 4। एक्स एक्सिस पे ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो कि इक्विडिस्टेंस होगा 7, 6 और -3, 4 से? दिस इज दी सिंपल क्वेश्चन या सैंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ठीक है। बना लेंगे क्वेश्चन को। चलो मैं बोलता हूं लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। बताओ भैया, पॉइंट हमारा अगर एक्स एक्सिस पे बताओ कौन सा पॉइंट होगा, वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसके? हमेशा x, 0। क्या होंगे उसके भाई? एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वहां तो y तो हमें 100% पता है क्या होगी, y 0 ही होगी। क्या होगी? y 0 होगी। यानी वो पॉइंट क्या होगा? x, 0 होगा। और इस पॉइंट का नाम लिख देता हूँ p, नाम लिख देता हूँ p। और a का लिख देता हूँ 7, 6 और b का लिख देता हूँ बेटा 3, 4। अब ये क्या कह रहा है? ये हमारी चिमटी दीदी है, जो एग्जाम्पल है ये हमारी चिमटी दीदी है। चिमटी दीदी यानी p जो है वो यहाँ बैठी हुई है x, 0 पे। और चिंटू भैया का घर जो है वो हमारा ए पे है, ए पे कितना? 7, 6। और हमारे भैया गोगा आदमी का घर कहाँ पे है भैया? वो है -3, 4। और आपको पता करना है कि बेटा ये एक्स एक्सिस के पॉइंट कौन से हैं। तो हम क्या बोलेंगे? अरे इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर होगा। हाँ वो मना कर दो उनको क्योंकि उनके खत्म हो गई। इन दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, होगा नहीं होगा? कोई दिक्कत है इन दोनों के डिस्टेंस में? इन दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, कोई दिक्कत है भैया हमारे पास में? यानी कहने का मतलब है एपी का डिस्टेंस जो होगा बराबर होगा पीबी के। एपी जो है वो बराबर होगा पीबी के। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? क्योंकि मैंने क्या बोला कि इन दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। अब मैं एपी का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालूं, एपी का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लूं क्या? तो कैसे निकालूंगा एपी का डिस्टेंस फॉर्मूला से? तो ए क्या है मेरा? x1, y1 और p क्या है मेरा? x2, y2। चलो इसके बेसिस पे मैं एपी का डिस्टेंस निकाल रहा हूं। बेटा एपी का डिस्टेंस निकालो। फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है सर। x1 क्या है? x2 क्या है मेरा? सर x2 मेरा है x, x2 क्या है? x, x1 क्या है मेरा सर? 7, y2 क्या है मेरा? 0 और y2 y1 क्या है मेरा? 6। समझ में आया? वैल्यू पुट करना आ गया। चलो अब मैं निकाल रहा हूं पीबी का। पीबी के लिए बेटा ये मेरा x1 y1 हो जाएगा और ये मेरा x2 y2 हो जाएगा। पीबी समझ में आ रहा है? पीबी नहीं आ रहा समझ में? पीबी तो पीबी में x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो x2 - x1 का स्क्वायर पीबी पीबी। अरे भाई एपी और पीबी का डिस्टेंस बराबर होगा ना। अरे चिमटी दीदी से लेकर हमारे चिंटू भैया का घर और चिमटी दीदी से हमारे गोगा भैया का घर बराबर है, तो दोनों के दोनों इक्वेशन बराबर है, दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। अरे भाई इतना तो आसान है, काहे को कंफ्यूज हो रहे हो? x2 कितना है? x1 क्या है? माइनस का बेटा अपन को बताना है कौन सा ऐसा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे x की वैल्यू डिराइव करनी है अपन को, हमें पॉइंट बताना है। तो हम पॉइंट कैसे बताएंगे? जब बेटा हमने इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस बराबर रख दिया तो अंत में जाए हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो y2 - y1, y2 क्या है हमारे पास में सर? y2 हमारे पास 0 है। y1 क्या है हमारे पास में सर? y1 हमारे पास में 4 है। बस अब इसको सॉल्व कर डाला, लाइव जिंगा लाला। देखो है, हाँ ये एलएचएस जैसी है, इसमें अपन सॉल्व कर लेंगे बस अभी खत्म। ये क्या है? a - b का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी याद है आप लोगों को? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आ जाओ x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2x और 7, 0 - 6 यानी -6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? +36। क्या होता है बेटा? +36। इधर आओ, ये प्रॉपर्टी बन गई x + 3 का होल स्क्वायर
-4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16, -4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16। जे ब्रैकेट से जे ब्रैकेट कट जाए, लो दोनों तरफ ब्रैकेट कट जाता है आराम से, क्या लफड़ा है, गुस्से से देख रहा है तू। एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 2 इंटू 7 कितना हो गया माइनस का 14x प्लस का 36। यहाँ खोलो प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है अभी। आ जाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, दोनों साइड एक्स स्क्वायर है, काट दो, चाहे तो यहां लाके काट दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपकी मर्जी कैसे काट सकते हो, ठीक है काट सकते हो आप। 49 और 36 को ऐड करने पे क्या आता है 85, तो माइनस का 14x है 85, यहाँ पे 9 आ गया, 9 और 16 कितने होते हैं 25, और ये कितने हो गए 6x। ठीक है बस हो गया क्वेश्चन अपना बेटा, हो ही गया। बेटा इस 14x को इधर ले आओ और 25 को वहां भेज दो, तो ये हो जाएगा 85 माइनस 25, और यहाँ हो जाएगा बेटा 6x प्लस 14x दैट इज इक्वल टू 20x, और इधर आ जाएगा 60, तो x कितना आ गया बेटा 60 डिवाइड बाई 20, x आ गया 60 डिवाइड बाई 20 यानी कि 3। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि जो वो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 3,0, क्या होंगे 3,0। फटाफट छापो बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ वो तो सो गया वो, कोई मेथड नहीं है बेटा, एक मेथड है, पर तेरे को 11 की मैथ समझानी पड़ेगी उसके लिए। अरे पप्पू लेवल के क्वेश्चन नहीं है, तुमने इसको है, अभी कहाँ हुआ टाइम, 5 पता ही हुए हैं अभी।
हाँ भाई आ जाओ, आगे करें। दे दूं एक क्वेश्चन बढ़िया वाला। अरे दही क्या होता है? हाँ हाँ होता है हाँ। क्या केमिस्ट्री पढ़ लेंगे? कौन सी केमिस्ट्री पढ़नी तुम्हें? केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? केमिस्ट्री में पढ़ क्या रहे थे? अच्छा वो अपन ने चालू किया था वो सॉल्यूशंस और वो, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। तो वो पढ़ लो, आ जाओ।